काम पर्यटन के क्षेत्र में हो रहे हैं तो कोटद्वार उसका मुख्य केंद्र बिंदु बनेगा। यहाँ पर एक अच्छा बस टर्मिनल होना चाहिए जिसमें लोग दूर से आकर यहाँ पर कुछ देर आराम भी कर सकें, कोई मनोरंजन का साधन है, बच्चों के साधन हो। उस हेतु मैंने स्वयं परिवहन विभाग को निर्देशित किया है कि अच्छे से अच्छा बस टर्मिनल यहाँ पर बनाया जाना चाहिए और ये सभी काम अब प्रगति पर हैं। इसके अतिरिक्त जो भी अनेकों कार्य प्रगति पर हैं जो आने वाले समय में पूरे कोटद्वार और पूरे पौड़ी गढ़वाल जनपद की तस्वीर बदलने में बहुत अहम भूमिका निभाएंगे। भाइयों बहनों, हमारी सरकार प्रदेश के प्रत्येक वर्ग के कल्याण के लिए प्रतिबद्धता के साथ निरंतर कार्य कर रही है। इसी का परिणाम है कि नीति आयोग भारत सरकार की एसडीजी रिपोर्ट सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में उस इंडेक्स में आज पूरे देश के अंदर हमारा राज्य उत्तराखंड पहले नंबर पर आया है। फर्स्ट स्थान हमारा प्राप्त हुआ है हम सबको, ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। साथ ही युवाओं को रोजगार देने के मामले में भी हम अग्रणी राज्य बनकर उभरे हैं। हमने एक वर्ष में बेरोजगारी दर में 4.4% की कमी लाकर राष्ट्रीय औसत को भी पीछे छोड़ा है, राष्ट्रीय औसत से अधिक रोजगार दिया है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार देवभूमि उत्तराखंड के सांस्कृतिक मूल्यों और डेमोग्राफी को संरक्षित रखने के प्रति भी पूरी तरह से संकल्पबद्ध होकर काम कर रही है। इसी संकल्प के साथ हमने प्रदेश में लैंड जिहाद, लव जिहाद और थूक जिहाद जैसी घृणित मानसिकताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। साथ ही प्रदेश में सख्त दंगारोधी और धर्मांतरण विरोधी कानूनों को भी लागू किया है। इसके साथ ही लंबे समय से प्रदेश के अंदर लगातार ये मांग की जाती रही है प्रदेशवासियों के द्वारा कि एक सख्त भू कानून प्रदेश के अंदर होना चाहिए। हमने प्रदेश में एक सख्त भू कानून भी लागू कर दिया है जिससे राज्य के मूल स्वरूप के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ अब सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की गई है। इतना ही नहीं, हमने जहां एक और राज्य में समान नागरिक संहिता कानून लागू कर एक समृद्ध समाज के निर्माण की दिशा में मजबूत कदम उठाया है, वहीं सख्त नकल कानून द्वारा नकल माफिया की रीढ़ तोड़ने का काम भी किया है, जिसके परिणाम स्वरूप पिछले 3.5 वर्षों में 23,000 से भी अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी प्राप्त करने में सफलता प्राप्त हुई है। भाइयों बहनों, आप सभी को पता है कि इस कालखंड में लगातार सरकारी नौकरियां अनवरत रूप से हमारे नौजवान युवा उनमें सफलता प्राप्त कर रहे हैं। गरीब माता पिता के बेटे बेटियों को अब उनका आत्मविश्वास लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि उन सभी को भली भांति मालूम है कि अगर हम तैयारी करेंगे, अच्छी पढ़ाई करेंगे, अच्छी तैयारी करेंगे, उनके माता पिता भी जानते हैं कि अपने बेटे बेटियों को अगर उन्होंने सही रास्ते पर सही संस्कार देकर सही तरीके से उनको आगे बढ़ाया है तो आप किसी भी कीमत पर उनकी योग्यता, उनकी प्रतिभा, उनकी क्षमता के साथ कोई अन्याय नहीं कर पाएगा। भाइयों बहनों, हमने नकल माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की और आप सबको पता है कि पहले के समय में किस प्रकार से यहाँ पर पेपर लीक की समस्या होती थी, किस प्रकार से नकल की समस्या होती थी, किस प्रकार से नकल माफिया हावी रहते थे। हमने इस नकल माफियाओं की कमर तोड़ने का काम किया है और 100 से अधिक नकल माफियाओं को जेल की सलाखों के पीछे भेजा है। और आज किसी भी परीक्षा के परिणाम आ रहे हैं, उन परीक्षाओं के परिणाम में उत्तराखंड का हर एक जनपद का गरीब माता पिता का बेटा और बेटी, उनको आज चयन का अवसर मिल रहा है, वो चयनित हो रहे हैं भाइयों बहनों। और चाहे जितनी भी परीक्षाओं के परिणाम आए हैं, हो सकता है आपके कोटद्वार के आसपास भी अन्य स्थानों पर भी बहुत सारे सामान्य परिवारों के भाई बहनों को चयन का अवसर प्राप्त हुआ है। भाइयों बहनों, हमने भ्रष्टाचार रूपी दीमक को भी जड़ से समाप्त करने के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत हम काम कर रहे हैं। इसी का परिणाम है पिछले 3 वर्षों में हमने 200 से भी करीब भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया है। भाइयों बहनों, इस आज के इस अवसर पर बहुत सारी बातें अभी रितु जी ने कहा है, मैं इन सभी को, वहां पर हमारे जिलाधिकारी भी होंगे आशीष जी, वो सब नोट कर लेंगे। चाहे कलाल घाटी का पुल है जो बनना चाहिए, चाहे वो लाल पुल का हो, चाहे चिल्लर खाल पाखरो डीवीएम की सड़क हो, जल संस्थान का वार्ड नंबर 26 से लेकर उन्होंने कहा है कि 4 से 26 तक पानी अच्छा आ गया है और जो भी इसमें आवश्यकता होगी पाइपलाइन बिछाने के लिए उसको भी किया जाएगा।
और सिंचाई विभाग में बिशनपुर में जो दीवार बनानी है, खो नदी पर बनानी है, मालन पर बनानी है, सभी सिंचाई विभाग इनके आकलन बनाएगा और इसको जो है हम लोग जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे कि ये सब बने। और कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं मैं इस अवसर पर करना चाहता हूं कि कोटद्वार विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत विकासखंड दुगड्डा मेरठ दुपोटी राजमार्ग 138 से लालपुर कलाल घाटी नयाबाद पुराना कोटद्वार हरिद्वार मोटर मार्ग का सुदृढ़ीकरण का भी कार्य किया जाएगा, जिससे कि आने वाले समय में यहाँ का आवागमन और आसान हो। इसके साथ ही विधानसभा कोटद्वार में श्री खड़क सिंह के घर से श्रीमती रजनी देवी के घर तक एवं चिल्लरखाल तिराहे से लोकमणिपुर में श्री बहादुर सिंह के घर तक पेयजल पाइपलाइन बिछाने का कार्य सिगड्डी नगरीय पेयजल योजना के अंतर्गत कराया जाएगा। विकासखंड दुगड्डा के अंतर्गत सिंचाई खंड कोटद्वार द्वारा मालन फीडर की मरम्मत एवं सुरक्षात्मक कार्य भी कराया जाएगा। मालन नदी पर स्थित बाई मालन नहर के साइफन सील्ड इजेक्टर एवं आउटलेट वेल की मरम्मत एवं सुरक्षात्मक कार्य भी कराया जाएगा। राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि, जिसके बारे में अभी रितु जी ने कहा, SDMF के अंतर्गत विकासखंड दुगड्डा में कोटद्वार क्षेत्र के अंतर्गत खो नदी के बाएं तट पर स्थित ग्राम बिशनपुर की बाढ़ सुरक्षा के लिए भी कार्य किया जाएगा। भाइयों बहनों, मुझे पूरा विश्वास है कि भविष्य में भी कोटद्वार सहित पूरे प्रदेश के विकास के लिए आप सभी का इसी प्रकार आशीर्वाद, इसी प्रकार सहयोग प्राप्त होता रहेगा और हम अपने विकल्प रहित संकल्प के साथ उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाने में अवश्य सफल होंगे। मैं आज के इस अवसर पर हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और भारत की सेनाओं का भी आप सबकी तरफ से, देवभूमि उत्तराखंड के लोगों की तरफ से अभिनंदन करता हूं कि जिस शौर्य से, पराक्रम से और सटीक रणनीति से पाकिस्तान स्थित 9 आतंकवादी अड्डों को निशाना बनाकर उनका समूल नाश किया गया और साथ